अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लेस और बॉर्डर पट्टी के साथ बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन रेडी करना सिखाऊंगी और बिल्कुल नए स्टाइल में हम ये गला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने शटल लेस ली है, आप कोई और लेस भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए चौड़ाई जो है वो आप अपने नेक के हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई जो है मैंने 8 इंच ली है बुकरम की। ऊपर से जो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच रखेंगे। इसमें आधे इंच की हमारी लेस आएगी दोनों तरफ से। तो ये निशान जो है मैंने 4 इंच पे लगाया और डीप इसको हम रखेंगे 5 इंच। अब नीचे 2 इंच का हम इसमें कट देंगे। यहाँ से भी हम एक निशान 4 इंच पे लगाएंगे और एक 5 इंच पे लगाएंगे लंबाई में, और ये वाले निशान हम सीधे करेंगे। अब यहाँ से जो हमने इसमें कट देना है, कट के लिए आपने आधा इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पे भी हमने इस 2 इंच वाले निशान तक इसके ऊपर हमने वी शेप ड्रॉ करनी है। अब गले की गुलाई हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमने डीप इसको नहीं रखना। तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे आपने कॉर्नर से लेके ऊपर तक का इसमें फ़ासला रखना है, ठीक है। और फिर इसकी आपने इस तरह से गुलाई करनी है। बाहर वाली साइड भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। अगर आपको इसकी चौड़ाई ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, यानी कि आप इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं। मैंने 4 इंच इसकी चौड़ाई का निशान लगाया था, तो आप 7 इंच या 7.5 इंच भी कर सकते हैं। आधे इंच की हमारी लेस आएगी, तो इसलिए मैंने इसमें 4 इंच का फ़ासला रखा था, यानी कि 4 इंच की मैंने ऊपर से चौड़ाई का निशान लगाया था। इस पीस को हम अंदर रख के फिर गले को हम पेस्ट करेंगे कपड़े के ऊपर और इस तरह से चारों तरफ से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ तक हमने इसके ऊपर निशान लगाने हैं। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं इसके कॉर्नर तक, या इस तरह से आप चॉक से निशान लगा लें। बुकरम के साथ साथ आपने इस तरह निशान लगाने हैं और नीचे जो आपका वी शेप होगी वहाँ पे भी आपने नीचे की तरफ एक निशान लगाना है, ठीक है, ताकि हमें कॉर्नर जो है वो आसानी से इसका नज़र आ सके। इसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकती हैं। मैंने चॉक से निशान लगाए हैं, बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से कपड़े में खिंचाव आ जाता है। अब ये देखिए, जो लेस की सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, लेकिन यहाँ से हम इसका जो फ्लावर है उसको हम नीट कर लेंगे ताकि ये खुले ना, ठीक है। आप चाहें तो कॉर्नर से भी इसको आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम इस तरह से बिल्कुल फ्री हैंड के साथ इसकी सिलाई करेंगे। थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा बढ़ती होगी तो वो आप ऊपर की तरफ लेस को बढ़ा देंगे, लेकिन कॉर्नर से आपने डिज़ाइन जो है वो एक जैसा रखना है दोनों साइड से। अब जो हमने चौक वाला निशान लगाया था उसके ऊपर हम लेस रखेंगे और लेस की सीधी साइड जो है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। अब ये लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। लेस को या कपड़े को आपने बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना, वरना पूरा जो है वो आपका नेक की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, कॉर्नर तक जो है वो हम इस तरह से इसको फ्लावर को सेट करेंगे और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से लेस को नीट करना है और फिर हमने इसके कॉर्नर पे रख के सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा लेस की हम कटिंग कर लेंगे और गले को डबल करके सेंटर में एक कट का निशान लगाएंगे। अब इसको हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। कमीज़ के ऊपर आपने गले को सेट करके रखना है, यानी कि जो इसकी दरमियान वाली क्रीज़ आ रही है इसके ऊपर आप इस तरह से सिलाई लगा लें। अब ये जो हमारी वी शेप है इससे आपने ऊपर 1 इंच के फासले से सिलाई शुरू करनी है और नीचे जो लेस हमारी आ रही होगी लेस को आपने एक साइड पे कर लेना है।
एक स्टिच जो है वो आपने इस तरह से जो वी का आप कॉर्नर बनाते हैं उस पे आपने एक टांका जो है वो लगाना है। इस तरह से आपका वी बहुत ही नीट बनेगा, यानी कि उसमें दरमियान में खिंचाव नहीं आएगा कपड़े में, ठीक है। अब इस तरह से सिलाई लगा के दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। टोटल लेंथ जो है वो हम इस गले की रखेंगे, आप अपनी शर्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं जितनी लेंथ आप लोग पहनना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 16.5 इंच का हमारा ये गला तैयार आएगा, ठीक है। आधा इंच जो है वो ऊपर से सिलाई में जाएगा। अब ये मेरे पास जो बॉर्डर पट्टी है इसको मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। और वी से हमने ऊपर जो एक सिलाई शुरू की थी वहाँ से लेके हमने ये पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है और इस दरमियान के साथ हम इसको मिला के रखेंगे। पट्टी को आपने अलग से वो कटिंग नहीं करना, ठीक है। सिलाई के बराबर हम ये बॉर्डर पट्टी रखेंगे और फिर हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो इसकी सिलाई है वो आपने रखनी है बिल्कुल इस वी वाली सिलाई के साथ, ठीक है। जो हमने वी शेप में यहाँ पे सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके साथ आपने इस पट्टी को रखना है। इस तरह के नेक डिज़ाइन में आपको पहले भी कई दफ़ा रेडी करना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको आसानी से समझ आ सके। अब जो हमने इस कमीज़ का सेंटर में एक निशान लगाया था, वहाँ पे एक पट्टी जो है वो हम इस तरफ सिलाई करेंगे और दूसरी जो है वो हमने दूसरी तरफ रखनी है, यानी कि इसको हमने ओवरलैप शेप में नहीं सिलाई करना। अब ये देखिए पूरी जो है वो हमने एक पट्टी इसकी तैयार की थी, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कॉर्नर शेप में रेडी करेंगे। आप चाहें तो कटिंग करके इसको यहाँ से स्ट्रेट भी रख सकते हैं। मैं इसको वी शेप में सिलाई करूँगी। इसी तरह से आपने इस पट्टी को दूसरी तरफ फोल्ड करना है। बिल्कुल इसको आपने जोड़ के रखना है और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है ऊपर तक। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने दूसरी तरफ लगाई थी। इस सिलाई को लगाने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी की आपने कटिंग करनी है। आप चाहें तो इसको पहले आप प्रेस कर लें, फिर आप इसकी दूसरी किनारे की सिलाई लगाएं। अब इसकी दूसरी सिलाई हम लगाएंगे इसके किनारे पे। आप चाहें तो इसको पहले आप प्रेस करके नीट कर लें। इस तरह की सिलाई लगाते दौरान अगर आपके कॉर्नर आ रहे हैं तो कॉर्नर वाली जगह पे आपने निडल को अंदर की तरफ रखना है, फिर आपने सिलाई का रुख चेंज करना है। इससे आपके कॉर्नर बहुत ही अच्छे और नीट बनेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल पट्टी को फोल्ड करके लगाया है। अगर आपके पास ज़ीरो का बुकरम है तो आप इस कपड़े के ऊपर वो लगाएंगे पहले और फिर आपने दोनों तरफ से पट्टी को फोल्ड करके सिलाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुलाई में इसकी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस सिलाई को लगाने से पहले आप पहले गले को एक दफ़ा प्रेस कर लें, नीट कर लें। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आपने साथ साथ जो है वो प्रेस करना है इस गले को, फिर आपने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने थोड़ा सा कपड़ा अंदर से छोड़ के यानी कि एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ पे भी आपने कॉर्नर पे एक कट लगाना है और इसकी गुलाई में भी आपने इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं। इस तरह से हमारे गले की गुलाई बहुत ही नीट तरीके से आ जाती है, यानी कि सीधा करने में बहुत ही आसानी रहती है। अब जो इसके कॉर्नर हैं वो आपने इस तरह से सीधे करने हैं। अब इसकी हम तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गले की तुरपाई कर ली है और इसके सेंटर में जो है हमने इस तरह से टसल लगाने हैं और टसल जो है ये हैंडमेड है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ। और इनको हम हैंग करेंगे मोती के साथ। वाइट कलर के मैंने मोती लिए हैं, आप चाहें तो कंट्रास्ट भी ले सकते हैं अपने ड्रेस के मुताबिक। सुई के अंदर आपने डबल धागा डालना है और बिल्कुल इस वी का जो कॉर्नर है वहाँ पे हम एक स्टिच लगाएंगे, यानी कि धागे को हम पहले पक्का करेंगे और फिर एक मोती डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने इस टसल को हैंग करना है इसके साथ और इसको हम लटकन की तरह नहीं लगाएंगे। टसल जो है वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे।
इस तरीके से आपने टसल लगाने हैं, तो ये बार बार फिर आपको सेट नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि एक ही जगह पे ये फिक्स हो जाएंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। बाकी टसल भी हमने इसी तरह से लगाने हैं जैसे हमने एक लगाया। उसके बाद मैं इसका बैक नेक तैयार करूँगी और इसका फ्रंट बैक का गला मैं अभी आपको शो करवाऊँगी। किसी ब्रश या कंघी की मदद से आप इसको सीधा कर लें, ठीक है। गले की फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बैक गला इसका मैंने रेडी कर लिया और ऊपर से मैंने कंधे की सिलाइयाँ लगा के फिटिंग की सिलाई भी इसकी मैंने लगा ली है। और यहाँ पे आप नेक भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी हो गया। इसी तरह से आप लोग बॉर्डर पट्टियों को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड करके आप बहुत ही खूबसूरत अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और एक अच्छा सा कमेंट आपने मुझे लाजमी करके बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आज का नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और जितने भी मैंने आपको खद्दर फैब्रिक के ऊपर नेक डिज़ाइन रेडी करना सिखाए हैं, आप इनको लॉन या कॉटन के ऊपर भी रेडी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप विंटर जो ड्रेसेस के ऊपर नेक हैं वो आप दूसरी ड्रेसेस के ऊपर नहीं रेडी कर सकते। आप बिल्कुल इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।